नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं दीपक नागर दीप स्टडी फॉर यू के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम लोगों ने कल की जो क्लास थी उसमें पढ़ा था दो चरों वाले रैखिक समीकरण भाग एक, और उसमें सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपने परीक्षा अध्ययन के निपट चुके थे। उम्मीद है कि आपने वो वाली क्लास देखी होगी और आप सभी को बेहद अच्छी वो वाली क्लास लगी होती, और उससे भी अच्छी ये वाली क्लास है जो आज आपको पूरे के पूरे अति लघुत्तरीय प्रश्न जितने भी है परीक्षा अध्ययन के पार्ट 3 के अध्याय 3 के, वो सारे इस भाग 2 वाले वीडियो में आपके कवर होने वाले हैं। तो कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थी मैथ्स में जो भी टेंशन ले रहे हैं, डर बना के बैठे हैं, वो लोग बिल्कुल अपना डर त्याग दें, क्योंकि आप किसके साथ है, तो आप दीपक नागर सर के साथ है और दीपक नागर सर आपके साथ है। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं, क्योंकि अगर आप ये कॉन्सेप्ट अगर समझ जाते हैं तो 5 नंबर आपके पक्के होंगे। ये आज के वीडियो की थीम होने वाली है, जो एक नए हर्षोल्लास के साथ हम यहाँ पर इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जाने वाला है, और पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5x - 4y + 8 = 0 हो, 7x + 6y - 9 = b क्या हो, 0। तो यहाँ पर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके अपने को ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर करती है या फिर समान समानुपाती होती है। तो दो तीनों में से ये क्या है, ये चीज हम यहाँ पर निकालते हैं। कैसे पता चलेगी, क्योंकि हमारे पास में 3 यहाँ पर सूत्र है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये एक सूत्र होता है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये एक सूत्र होता है। और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये एक सूत्र होता है। तो तीनों सूत्र में से जो भी ये मिलता है हम वो यहाँ पर करने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे करूं कि a1x + b1x + c1 बराबर 0 और यहाँ पे a2x + b2x + c2 बराबर 0 से तुलना करने का है ना। इससे मैं अगर तुलना करता हूं तो क्या आएगा, तो a1 बराबर क्या आएगा यहाँ पर, तो a1 बराबर मेरे पास 5 है, तो a1 बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, b1 a1/a2, तो a2 बराबर क्या आएगा, तो a2 बराबर 7 है, तो a2 बराबर मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 7 लिख दूंगा। ठीक है ना, a2 बराबर क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अब यहीं से अगर मैं b1 बराबर देखूंगा तो b1 बराबर क्या है, -4। इस चीज को मत छोड़ देना, उसके साथ अगर माइनस की संख्या है तो माइनस लगेगा, प्लस की संख्या है तो प्लस लगेगा। इसके बाद में यहाँ पर क्या है, तो प्लस का 6 है, तो देखो प्लस लगाने की हमें जरूरत नहीं है, इसलिए 6। ये गाय की वैल्यू है, b2 की वैल्यू यहाँ पर। ठीक है ना, इसके बाद में c1/c2 होता है, तो c1 की वैल्यू क्या है, तो ये तो है 8, और c2 की वैल्यू क्या है, c2 की वैल्यू है ऋण। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं यहाँ पे काटूं तो कुछ कटने वाला नहीं है गाइस, सब अलग अलग है। तो अगर मैं यहाँ पर a1/a2 है ना बराबर b1/b2 अगर ऐसे करके मैं लिखता हूँ तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 5/7 है ना, ऋण 4/6 और 8/9। क्या ये सब बराबर है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, ये भी बराबर नहीं है। मतलब यहाँ से मेरे को निकल के आता है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, और वो भी बराबर नहीं है c1/c2 के। अर्थात यहाँ पर निष्कर्ष निकल के आता है कि जो दोनों रेखाएं हैं वो रेखाएं क्या होगी, तो रेखाएं यहाँ पर प्रतिच्छेदी होगी। क्या होगी, प्रतिच्छेदी होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या कौन सा हल होगा, यहाँ पर अद्वितीय हल होगा, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। समझ गए, बस इतना सा आपको करना होगा। इतना सा करने के बाद आपको यहाँ पे 2 नंबर 3 नंबर जितने का भी क्वेश्चन रहेगा ना, उतने नंबर यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपने को मिल चुका है। दूसरा क्वेश्चन है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 बराबर 0। ये अपना क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो a1/a2 का मान क्या निकलेगा, तो 9/18 है ना, 9/18 मतलब कि 1/2 निकलेगा। ठीक है, इसके बाद में b1/b2 का मान यहाँ पर निकलने वाला है 3/6, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, यहाँ पर c1/c2 का मान क्या निकलने वाला है, तो 12/24, मतलब कि 12 × 12 और 12 × 24 मतलब 1/2। अर्थात
हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, या हम यहाँ पर लिख सकते हैं A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के। ठीक है, अर्थात यहाँ पर अनंतता अनेक हल होंगे तो रेखाएं क्या जाएगी, तो यहाँ पर रेखाएं समपाती जाने वाली है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि रेखाएं क्या रहेगी, तो रेखाएं एक दूसरे के समपाती रहेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अनंतता अनेक हल यहाँ पर होने वाले हैं। ठीक है, तो समझ रहे होंगे आप सभी। हाँ, तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग भी कर सकते हो, पर फिर भी मैं करवा देता हूँ। इसको अगर मैं तुलना करता हूँ यहाँ पर, तो A1/A2 बराबर क्या आएगा, 6/2। ठीक है, यहाँ 2 एकम 2, 2 3 6 मतलब कि 3/1 भी इसको अपन लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर B1/B2 का मान में निकाल तो आएगा ऋण 3/1। ठीक है ना, इसके बाद में ऋण 3/1 आएगा, तो ऋण से ऋण बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 3/1। फिर C1/C2 का मान अगर मैं निकालू तो आएगा 10/9, जो नहीं घटेगा। ठीक, अर्थात मेरे पास जो मान है वो है 3/1 बराबर 3/1 बराबर नहीं है काई के 10/9 के। ये है ना, मतलब कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर नहीं है C1/C2, है ना। ठीक, अर्थात यहाँ पर कोई हल नहीं होगा और इसलिए रेखाएं क्या रहेगी, तो रेखाएं एक दूसरे के यहाँ पर समांतर रहने वाले। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, अर्थात रेखाएं क्या रहेगी, यहाँ पर समांतर होगी। ठीक है, रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पर समझनी थी, जो हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, हमें चेक करना है कि ये संगत है या असंगत है। ठीक है, तो संगत और असंगत हमें बस चेक करना है। 2025 में भी एक इसमें से क्वेश्चन आ चुका है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 3x + 2y बराबर 5 है ना। ठीक है, इसके बाद में क्या है, 2x - 3y बराबर 7 है। अब इसको सबसे पहले अपने को क्या लिखना पड़ेगा, मानक रूप में लिखना पड़ेगा। मानक रूप में ऐसे लिखाएगा 3x + 2y - 5 बराबर 0, और इधर आ जाएगा 2x - 3y, है ना, -7 बराबर 0, क्योंकि बराबर में 0 होएगा, ये मानक रूप में लिख लिया। अब हमें पता है कि ये A1 का मान है, ये A2 का मान है, ये B1 का मान है, ये B2 का, ये C1 का और ये C2 का। अब जब हम इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पर तुलना करने के बाद में हम लिख सकते हैं कि A1/A2 बराबर हमें मिलेगा 3/2, वहीं पर B1/B2 बराबर मिलेगा 2/3। ठीक है, ये चीज तो आप समझ गए होंगे। C1/C2 का मान आएगा ऋण 5/7। ठीक है, ऋण से ऋण कट गया, मतलब कि हमें यहाँ पर जो संख्याएं मिली है वो क्या मिली है, तो ये तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये यहाँ पर हमें ये मिला है, अर्थात ये एक दूसरे के क्या है, तो ये एक दूसरे के संगत नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी, ये एक दूसरे के संगत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या मिला अपने को, यहाँ पे रेखा एक दूसरे क्या कर रही, प्रतिच्छेद कर रही है, और रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, मतलब कि ये क्या रहेगा, संगत रहेगा। ठीक है, आगे समझ में, रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब ये क्या रहेगा, आपस में संगत रहने वाला है। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो है सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो 2x - 3y बराबर 8 है और 4x - 6y बराबर 9 है ना। अब इनको हम क्या करेंगे, मानक रूप में लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2x - 3y, ये 8 उसके उधर जाएगा तो -8 बराबर क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x - 6y, ये 9 के इधर आएगा तो -9 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी हम यहाँ पे तुलना करने वाले हैं। जब हम यहाँ पर इसकी तुलना करेंगे तो A1/A2 बराबर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 2/4, मतलब कि 1/2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम B1/B2 अगर निकालते हैं तो यहाँ पे मिलता है ऋण 3/6, तो ऋण से ऋण कट गया, 3 से 6 कटेंगे, तो यहाँ पर भी क्या मिल गया, 1/2 मिलेगा।
वहीं पे अगर हम C1 बटे C2 निकालते हैं तो हमें मिलेगा ऋण 8 बटे ऋण 9। तो ऋण से ऋण कट गया और 8 बटे 9 यहाँ पर अपने को मिल चुका है। मतलब कि यहाँ पर क्या A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के, किंतु बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर है ना कोई हल यहाँ पर अपने को नहीं मिलता है। और अगर कोई हल अगर नहीं मिलता है तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो युग्म है ना वो समांतर रहेंगे। और अगर युग्म अगर समांतर रहते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है ये क्या है, असंगत है। क्या है, असंगत है। ठीक है, इतना आप लोग समझ चुके होंगे। तो ये हो गया क्या, असंगत हो गए। ठीक है, ठीक है, तो देख लेते हैं हम इसका एक और थर्ड क्वेश्चन जो बच रहा है वो देख लेते हैं फटाक से। थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, वो है 5x माइनस 3y बराबर 11। अब देखो बराबर को इधर लेके आते हैं, तो 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0 हो गया। मानक रूप में लिख रहा हूँ मैं सीधा, है बराबर 0 हो गया। या फिर 10x माइनस का 10x प्लस का 6y प्लस के 22 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे तुलना करता हूँ तो A1 बटे A2 बराबर आ जाएगा 5 बटे ऋण 10, मतलब आ जाएगा ऋण का 1 बटे। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे B1 बटे B2 लेता हूँ तो आ जाएगा ऋण का 3 बटे 6 या फिर ऋण का 1 बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, या फिर मैं C1 बटे C2 लेता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऋण का 11 बटे 22, मतलब कि ऋण का 1 बटे 2 यहाँ पे मिल जाएगा। अर्थात मेरे को जो यहाँ पर मिला है सब बराबर है। तो A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2 के। मतलब कि यहाँ पर अनंतता अनेक हल होंगे। और अगर यहाँ पर अनंतता अनेक हल होंगे तो क्या होने वाला है, यहाँ पे युग्म संपाती जाने वाला है और इसीलिए ये क्या रहेंगे, ये एक दूसरे के संगत रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेखाएं क्या हो जाएगी, एक दूसरे के संगत हो जाएगी। ठीक, रेखाएं क्या हो जाएगी, एक दूसरे के संगत हो जाएगी। ठीक, क्योंकि ये क्या है, संपाती है और अनंतता अनेक हल होंगे, इसलिए एक दूसरे की रेखाएं क्या हो जाएगी, संपाती जाएगी। ठीक, चलते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अनुपातों का में देखते हैं कि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 हो तो ज्ञात कीजिए जब अपने पास में ये सब दिए हुए हैं। तो ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, हर कोई कर लेगा, क्योंकि उसमें है क्या, A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 का मान तो निकालना है। तो चलो बता देता हूँ मैं, बहुत इजी है फिर भी। हाँ, तो हमारे पास क्या है, तो 3x प्लस का 2y माइनस का 5 बराबर 0। देखो ये 5 है ना, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 7 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये चीज आप यहीं पे समझ लो, है ना। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डायरेक्ट। तो 2x माइनस का 8y माइनस का 7 बराबर का 0 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं तुलना करूंगा तो जो A1 का मान आएगा वो 3 आएगा, B1 का मान जो आएगा तो 2 आएगा, तो C1 का मान आएगा तो ऋण 5 आएगा। ठीक है, ऐसे ही A2 का मान 2 आएगा, B2 का मान ऋण के 8 आएंगे और C2 का मान ऋण के 7 आएंगे। ठीक, आगे समझिए। अगर मेरे को पूछा है कि अनुपात चाहिए A1 बटे A2 B1 B2 का, तो A1 बटे A2 बराबर मिलेगा मेरे को 3 बटे 2। वहीं पे B1 बटे B2 बराबर मेरे को मिलेगा 2 बटे ऋण 8, या फिर 2 एकम 2 2 चुका 8, मतलब कि 1 बटे ऋण 4 मेरे को यहाँ पे मिलने वाला। ठीक है, वहीं पे मैं अगर C1 बटे C2 की बात करूँ तो मेरे को मिलने वाला है माइनस का 5 बटे माइनस का 7, मतलब माइनस से माइनस कट गया ना, तो बचा क्या, 5 बटे 7, जो कि इस वाले क्वेश्चन का अब इस 10 पर जाने वाला है। ठीक है, आगे समझ में। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन 4th नंबर का। 4th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 4th नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 के अनुपात ज्ञात कीजिए और बताइए कि हल संगत है या असंगत है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है, देख लेते हैं फटाफट। हाँ, यहाँ पर हमें दिया हुआ है पूरा टोटल कंप्लीट, सीधा सा हम यहाँ पे हल निकालेंगे। तो A1 बटे A2 का मान हमें निकलेगा 5 बटे 7, B1 बटे B2 का मान निकलेगा यहाँ पर ऋण 4 बटे ऋण धन का 6 निकलेगा। तो मैं यहाँ पे 6 लिख देता हूँ। तो 2 दूनी 4, 2 3 6 हो गए।
ठीक है। इसके बाद में C1 बटे C2 का मान क्या आएगा, तो ये आएगा 8 बटे ऋण का 9, ठीक है, जिनकी एक दूसरे से कोई बराबर नहीं है, मतलब आ जाएगा A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के। और अगर ये बराबर नहीं है तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, पर फिर भी लिख देते हैं ये भी बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। मतलब कि यहाँ पे क्या होने वाला है, एक अद्वितीय हल होने वाला है, ठीक है। और अगर ये अद्वितीय हल होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, आंसर आएगा कि ये क्या है, एक दूसरे के संगत, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के संगत है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल कीजिए। देखो यहाँ पे युग्मों को हल करना है। अब युग्म को हल बहुत ही आसानी से अपन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो दोनों को लिखेंगे, x प्लस 2y बराबर 8 है और x माइनस y बराबर क्या है, यहाँ पे 8 है। अगर यहाँ पे हम चिन्ह चेंज करते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। एक प्लस के जैसे एक माइनस का कट गया, तो यहाँ पर अपने को आंसर में क्या मिला, तो दोनों प्लस प्लस के हो गए ना, तो 2y और 1y 3y हो जाएंगे। और 3y बराबर क्या मिला, तो 3y बराबर मिला अपने को 0, क्योंकि 8 में से 8 जाएगा तो 0 मिलेगा। मतलब y बराबर भी क्या मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है। अगर y बराबर 0 मिल गया तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे अपन, ठीक है। और y का मान समीकरण 1 में रखेंगे हम, तो यहाँ पे समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर 8, तो x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 0 बराबर 8 है ना, या फिर x बराबर क्या आ जाएगा, 8000, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर होने वाला है कि y बराबर 0 और x बराबर 8 इसका हल होने वाला है, ठीक है। तो हमने ये भी सोल्व कर लिया और आप लोगों को मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है, ठीक है। अब मेरे को आपसे उम्मीद है कि आप लोग मेरा दिल नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, और मेरा साथ भी नहीं छोड़ेंगे और मेरे वीडियो को लगातार देखेंगे, ताकि मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए आपकी तरफ से, क्योंकि मैं तो अपना सपोर्ट आपको दे ही रहा हूँ और देता ही रहूंगा, ठीक है। ये परीक्षा दिन की 3 जगह फटाफट से खत्म हो जाती है, तो इसके बाद में हम जो करने वाले हैं ना, वो है हमारी जो मॉडल बुक आई है मेंस की, उसका पूरा पूरा अपने को क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है, ताकि आप लोग डरे नहीं, एग्जाम से घबराए नहीं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी हिचक हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड, मैं आपका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम और जय हनुमान, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।